नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट विजडम टेल्स चैनल पर, जहां हम बुद्ध के अद्भुत उपदेशों और जीवन के गहरे सच से रूबरू होते हैं। आज का वीडियो एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो न केवल हमें बुद्धिमत्ता देती है, बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को भी समझाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही दुखी क्यों होते हैं? क्या सच में ज्यादा अच्छा होना जरूरी है, या फिर क्या हमारी ये कोशिशें हमें अंदर से खाली और दुखी कर देती है? यही सवाल इस वीडियो में उठाया गया है और हम इसे एक बौद्ध कथा के माध्यम से समझेंगे, जो हमें मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं से परिचित कराती है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में दूसरों से ज्यादा अच्छा बनने की होड़ में रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम और अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, हमारी खुशी बढ़ेगी और हमारी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम जितना अधिक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक दुखी नहीं होते? आज हम एक ऐसी बौद्ध कथा के बारे में बात करेंगे जो इस सवाल का गहरे तरीके से उत्तर देती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश में संतुलन खो देते हैं, तो हमारी खुशी और शांति कहीं खो जाती है। हम जितना अधिक दूसरों को अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने असली स्वभाव से दूर हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक बौद्ध भिक्षु से, जो हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करता था। वह रोज कुछ नया सीखता और खुद को और अच्छा बनने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसके दिल में संतोष और शांति नहीं थी। उसे हमेशा यह लगता कि कुछ कमी है, कुछ चीज छूट रही है। और एक दिन वह एक बड़े संत के पास जाता है और उनसे अपने दुखों का कारण पूछता है। संत ने उसे एक गहरी और महत्वपूर्ण बात समझाई, जो न केवल उस भिक्षु के लिए बल्कि हम सभी के लिए है। अच्छा होने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना और उस स्थिति में संतुष्ट रहना जहां आप है। संत ने कहा, जब तक तुम खुद से संतुष्ट नहीं होते, तब तक तुम्हारी कोशिशें केवल बाहर की दुनिया को प्रभावित करेंगी, लेकिन तुम्हारा अंदर का दुख हमेशा बना रहेगा। यह कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। अगर हम खुद को अपने असली रूप में स्वीकार नहीं करते और लगातार एक आदर्श छवि बनाने की कोशिश करते रहते हैं, तो हम केवल अपने ही दुख को बढ़ा रहे होते हैं। आखिरकार, क्या हमें अच्छाई के साथ संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें अपनी अच्छाई को दूसरों के मानकों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि से मापना चाहिए? आज की इस बौद्ध कथा के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छाई की अधिकता जब तक सही संतुलन में न हो, हमें अंदर से खाली और दुखी कर सकती है। साथ ही हम ये जानेंगे कि वास्तविक खुशी और संतोष केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर के स्वभाव को समझते हैं और खुद से संतुष्ट होते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद को किसी आदर्श से तुलना करते हैं, तो क्या आप अंदर से असंतुष्ट महसूस करते हैं? क्या अधिक अच्छा बनने की कोशिश से आपको कभी दुख हुआ है? हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के दौरान अपने विचार हमारे साथ साझा करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव लिखें और इस गहरी बौद्ध कहानी के बारे में सोचें। तो चलिए, अब हम इस कहानी की पूरी गहराई में जाएं और समझें कि कैसे हमारी अच्छाई की निरंतर खोज हमें संतुष्टि की बजाय दुख की ओर ले जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम था सुधीर। सुधीर का मन हमेशा इस बात में लगा रहता था कि वह दूसरों से बेहतर इंसान बने, ताकि सब उनकी तारीफ करें और वे समाज में सम्मान पा सके। वह हर रोज ध्यान लगाते, अच्छे काम करते और समाज के लिए उपयोगी बनने की कोशिश करते रहते थे। वह सोचते थे, अगर मैं और अच्छा बनूंगा तो मैं सच्चा सुख और शांति पा सकूंगा। लेकिन फिर भी उनके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। भले ही वह हर दिन और अच्छा बनने की कोशिश करते,
उनके दिल में संतुष्टि नहीं आती। वह सोचते थे कि शायद कुछ और अच्छा करने से वह खुद को संतुष्ट कर पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई कमी हमेशा बनी रहती। सुधीर का मानना था कि केवल अपनी अच्छाई और कड़ी मेहनत से ही वह अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। एक दिन वह एक प्रसिद्ध और ज्ञानी बौद्ध संत के पास गए और उनसे अपनी चिंता साझा की। सुधीर ने संत से पूछा, मुझे हर रोज खुद को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हुए महसूस होता है कि मैं कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? संत मुस्कुराए और फिर एक गहरी बात कहने लगे, सुधीर, तुम जितना अधिक अपने आप को दूसरों से अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम अपने भीतर की शांति और संतोष को खोते हो। अच्छाई का कोई अंत नहीं है। अगर तुम अपने आप से संतुष्ट नहीं हो, तो जितना भी तुम अच्छा बनने की कोशिश करोगे, तुम अंदर से दुखी रहोगे। अच्छाई तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे बाहर की दुनिया के मानकों से मापने की कोशिश कर रहे हो। जब तक तुम अपनी आंतरिक शांति को न समझ पाओ, तुम हमेशा खाली महसूस करोगे। संत ने सुधीर को एक उदाहरण दिया। मान लो तुम एक गहरी खाई के पास खड़े हो। तुम जितना भी कोशिश करोगे, तुम उस खाई को पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि खाई बहुत गहरी है। लेकिन यदि तुम खाई के किनारे से एक पत्थर उठाकर उस पर बैठ जाओ, तो तुम्हें किसी चीज को पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तुम्हारा आंतरिक संतोष है। उसे बाहर नहीं, बल्कि भीतर से पाओ। संत की बातों ने सुधीर के मन को छुआ। उन्होंने समझा कि अच्छाई की निरंतर खोज जब तक सही संतुलन में न हो, सिर्फ दुख का कारण बन सकती है। और जब तक वह अपनी असली प्रकृति को नहीं समझेंगे, तब तक उनकी कोशिशें केवल भ्रम और व्यर्थ की होंगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अच्छाई का उद्देश्य संतुष्टि और शांति प्राप्त करना है, न कि दूसरों के सामने खुद को साबित करना। जब हम अपनी अच्छाई को बाहरी मानकों और तुलना से मापते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति खो सकते हैं। असल में खुश रहने का राज खुद से संतुष्ट होने और अपने भीतर की अच्छाई को समझने में है। ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में अगर हम संतुलन खो देंगे, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए ज्यादा अच्छे बनने की होड़ में न पड़े, अपने भीतर की अच्छाई को पहचाने और संतुलित तरीके से जीवन जी। तभी आप वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। बुद्धि की कहानी। ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और साधारण बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनका नाम था अर्जुन। अर्जुन हमेशा अपने व्यवहार और आचरण में उत्तम होने की कोशिश करते थे। वह अपनी दिनचर्या में हर एक कार्य को पूरी निष्ठा से करते, चाहे वह पूजा हो या भिक्षाटन। उनका विश्वास था कि यदि वह खुद को और बेहतर बनाएंगे, तो उनका जीवन सफल और सुखी रहेगा। अर्जुन ने न केवल साधना में खुद को समर्पित किया, बल्कि वह गांव के सभी लोगों को भी अपनी अच्छाई से प्रभावित करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि यदि वह दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे, तो उनके जीवन में भी शांति और सुख आएगा। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। पूरी रात बारिश और तेज हवाएं चलती रही। अगली सुबह जब तूफान थमा, अर्जुन ने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी जरूरतों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वह उनकी मदद करेंगे, ताकि वे दुखी न हो। अर्जुन ने एक के बाद एक सभी की मदद की। कुछ को उनके घरों की मरम्मत में सहायता दी, कुछ को भोजन दिया और कुछ को मानसिक शांति की सलाह दी। लेकिन जब उनका दिन समाप्त हुआ और उन्होंने अपनी खुद की स्थिति पर ध्यान दिया, तो वह पाए कि वह खुद बहुत थक चुके थे। उनका शरीर टूट चुका था और उनके मन में भी एक खालीपन था। अर्जुन ने सोचा, मैंने तो सबकी मदद की, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही। वह अपने गुरु के पास गए और उनसे अपने दुख का कारण पूछा। गुरु ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि अच्छाई का कोई अंत नहीं है। जब तक तुम
खुद से संतुष्ट नहीं होते, तुम्हारे अच्छे काम भी तुम्हें शांति नहीं देंगे। तुमने दूसरों की मदद तो की, लेकिन क्या तुमने खुद को कभी राहत दी? क्या तुमने कभी अपनी जरूरतों और थकान को माना? गुरु ने आगे कहा, जब तक तुम खुद से संतुष्ट नहीं होते, तुम्हारा जीवन हमेशा दूसरों को खुश करने की होड़ में बीतेगा, लेकिन तुम खुद कभी खुश नहीं रहोगे। अच्छाई का सबसे बड़ा रूप तब है जब तुम खुद को समझो और अपने भीतर शांति पाओ। अर्जुन ने गुरु की बातों को समझा और सोचा कि वह हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में अपने ही शरीर और आत्मा की अनदेखी कर रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद को नहीं समझूंगा तो मेरा अच्छा बनने का प्रयास सिर्फ दूसरों के लिए ही रहेगा और मैं अंदर से कभी संतुष्ट नहीं रहूंगा। मॉरल: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अच्छाई का उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि खुद को समझना और संतुष्ट होना भी उतना ही जरूरी है। यदि हम अपनी थकान, अपनी इच्छाओं और अपनी आंतरिक शांति को नजरअंदाज करते हैं, तो हम कभी सच्चे सुख और शांति की ओर नहीं बढ़ सकते। अच्छाई का असली रूप तब है जब हम खुद को पहले समझते हैं और अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजते हैं। दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम खुद को न समझे तो हमारी अच्छाई कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए हमेशा खुद को सही संतुलन में रखें और तभी सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करें। दोस्तों, इस कहानी से क्या कुछ नया सीखने को मिला? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अधिक अच्छा बनने की होड़ में आप खुद को भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव को हमसे साझा करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं, क्योंकि यही हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही और गहरी और मीनिंगफुल बौद्ध कहानियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकती है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और शांति और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि हम आपको और भी ज्यादा खुशी और शांति दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और हम आपके सुझावों का सम्मान करेंगे। तो चलिए, अब हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, खुद से संतुष्ट रहना ही असली शांति की कुंजी है।